में भर्ती के लिए एक नई योजना स्टार्ट करी है जिसका नाम है अग्निपथ योजना। यानी इस योजना के माध्यम से देश का हर युवा, एक नौजवान भारतीय सेना के तीनों सेक्टर्स में अपना योगदान दे सकता है। योजना के अवसर पर तीनों सेनाओं के अध्यक्ष मौजूद थे, राष्ट्र के रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ सिंह भी मौजूद थे। तो पहले देख लेते हैं माननीय राजनाथ सिंह ने इस योजना के अवसर पर क्या। अग्निपथ नामक एक ट्रांसफॉर्मेटिव योजना हम ला रहे हैं जो हमारी आर्म्ड फोर्सेस में ट्रांसफॉर्मेटिव चेंजेज लाकर उन्हें फुली मॉडर्न और वेल इक्विप्ड बनाएगी। अग्निपथ योजना में भारतीय नौजवानों को बतौर अग्निवीर आर्म्ड फोर्सेस में सेवा का अवसर प्रदान किया जाएगा और यह योजना देश की सुरक्षा को मजबूत करने व हमारे युवाओं को मिलिट्री सर्विस का अवसर देने के लिए लाई गई है। तो दोस्तों, अभी हमने सुना हमारे देश के रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ सिंह को, जिन्होंने इस अग्निपथ योजना को लॉन्च करते समय जो बातें कही हैं, इनका क्या मतलब है, ये अग्निपथ योजना क्या है, इसमें चयन कैसे होगा, क्या क्वालिफिकेशन, कैसे आवेदन करेंगे, ये सारी चीज़ों को विस्तृत में जानने के लिए हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। आपको और जानकारी देंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कंफ्यूजन खत्म हो सके। सरकार ने सेना में भर्ती के लिए नई योजना अग्निपथ का ऐलान कर दिया है। यानी इस अग्निपथ योजना के अंतर्गत जितनी भर्तियां होंगी वो सारे के सारे सैनिक कहलाएंगे अग्निवीर। यानी अब तीनों सेनाओं में सिर्फ 4 साल के लिए भर्तियां होंगी और 4 साल के बाद 75% सैनिकों को घर भेज दिया जाएगा, सिर्फ 25% सैनिकों को रिटेन किया जाएगा। यानी उन्हें आगे मौका दिया जाएगा सेना में काम करने के लिए। 1 लाख भर्ती अगर होगी तो 1 लाख में से 75,000 को घर भेज दिया जाएगा और 25,000 को आगे के लिए प्रोन्नत कर दिया जाएगा। यानी वो सेना में आगे भी काम कर सकते हैं और ये नियम तीनों सेनाओं में लागू है, चाहे वो एयरफोर्स हो, नेवी हो या थल सेना हो। अब ये सिस्टम क्या है देख लेते हैं। भारतीय सेनाओं में चाहे वो इंडियन आर्मी हो, इंडियन एयरफोर्स हो, नेवी हो, इसमें जो भी अब भर्तियां होंगी वो सिर्फ अग्निपथ योजना से ही होंगी। यानी सबसे बड़ा कंफ्यूजन है कि क्या जो पुराने लोगों की तैयारी चल रही है क्या उनको वैसे ही भर्ती किया जाएगा? नहीं, लेकिन अब से जो भी भर्तियां होंगी वो सिर्फ इसी योजना के अंतर्गत होंगी। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में जो लोग जाना चाह रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ अग्निपथ योजना के माध्यम से ही जा सकते हैं। अब ये अग्निपथ योजना में कैसे भर्ती होगा, कैसे पता चलेगा, क्या से साक्षात्कार इंटरव्यू होगा, क्या ट्रेनिंग, नौकरी, वेतन, सैलरी, पेंशन क्या मिलेगी, ये सारी चीजें कैसे पता करेंगे, इसके बारे में हम आपको बताते हैं। अब अग्निपथ योजना क्या है? सीधा सीधा सिस्टम है, सब लोग सुन चुके हैं कि एयरफोर्स में हो, चाहे नेवी में हो या इंडियन आर्मी में हो, आपकी भर्ती 4 साल के लिए होगी। आर्मी में सैनिक के पोस्ट पे भर्ती होगी, आप सैनिक के रूप में जाएंगे। नेवी में नाविक के तौर पे होगी और एयरफोर्स में एयरमैन की तरह से भर्ती होगी। यानी अब वो भर्तियां जो इस योजना के तहत होंगी, जो सैनिक भर्ती होंगे उन्हें अग्निवीर का नाम दिया जाएगा। यानी अग्निपथ योजना के माध्यम से जो भी सैनिक सेना में जाएगा वो अग्निवीर कहलाएगा। 4 साल के बाद 75% सैनिकों को घर भेज दिया जाएगा, शेष 25% अग्निवीरों को स्थायी जवान नियुक्त किया जाएगा। यानी वो 4 साल तक तो रहेंगे अग्निवीर, उसके बाद 4 साल बाद वो बनेंगे स्थायी जवान। इसकी प्रक्रिया तय की जाएगी जिसमें अग्निवीर स्थायी होने के लिए अलग से आवेदन करेंगे और उस आवेदन के माध्यम से ही सेना डिसाइड करेगी कि आपको आगे वो रिटेन करते हैं या नहीं करते हैं। उसके क्राइटेरिया अलग हैं जो अभी 3 तरीके से डिसाइड किए हैं। पहला होगा ऐच्छिक, यानी जिन लोगों की इच्छा है आगे जाने की, दूसरी उनकी मेरिट, उनकी क्वालिफिकेशन और तीसरी उनकी परफॉर्मेंस। ये 4 साल में जो भी परफॉर्मेंस रही हो, आपकी जो मेरिट रही हो और अगर आपकी इच्छा है तो उन्हीं सैनिकों में से 25% सैनिकों को आगे रिटेन किया जाएगा। अब ये जान लेते हैं इस अग्निपथ योजना से किन किन प्रकार के युवाओं की भर्ती होगी, किसके लिए योजना है और किसके लिए नहीं है। अब सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज कि अग्निपथ योजना सिर्फ जवानों के लिए है। यानी रिक्रूटमेंट जो होना है वो सिर्फ जवान के पद पे होना है, ना कि अफसरों पर लागू नहीं होगी। अफसरों के लिए नहीं है, ये सिर्फ
जवान यानी सैनिक के लिए लागू है। सेवा अधिकारी रैंक से नीचे के कर्मियों के लिए योजना है। अफसर या अधिकारी रैंक के लिए यह योजना नहीं। नई योजना मौजूदा जवानों की खुली भर्ती की जगह लाई गई है। जो अभी जैसे भर्तियां होती हैं उसी की जगह पे ये लाई गई, यानी पुरानी भर्तियां बंद, सिर्फ यही तरीके से भर्तियां होगी। इसके अलावा जो भी भर्तियां होती थी, चाहे वो जीडी, क्लर्क, स्टोर कीपर, ट्रेडमैन, असिस्टेंट, आर्मी में, नेवी या एयरफोर्स में, वर्तमान में जो जवानों की भर्ती प्रक्रिया है वो नहीं बदलेगी। यानी अग्निवीरों का चयन मौजूद चयन प्रक्रिया से ही होगा। मौजूदा चयन प्रक्रिया का मतलब क्या है? उनका क्वालिफिकेशन, उनकी फिजिकल क्वालिफिकेशन, उनकी शारीरिक, मेडिकल जांच, ये जो भी टेस्ट होते थे वो यथावत रहेंगे, यानी वो सारी चीजें ही रहेंगी। अभी सेनाओं में शॉर्ट सर्विस कमीशन के जरिए 10 साल के लिए नियुक्ति होती थी, जैसे 14 साल तक बढ़ाया जाता था, लेकिन अब इसको 4 साल किया गया है। ठीक है। अब जैसे क्वालिफिकेशन क्या होगी? आयु सीमा 17.5 साल से 21 वर्ष वालों को मौका मिलेगा, यानी आप मिनिमम आपकी एज होनी चाहिए 17.5 साल और मैक्सिमम 21 साल, यानी 17.5 से आप 21 साल के बीच में कभी भी आप सेना में अप्लाई कर सकते हो। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों में जो नियम पहले थे वही पुराने नियम रहेंगे। आपकी क्वालिफिकेशन वही रहेगी, आपकी फिजिकल क्वालिफिकेशन थी वो भी वही रहेगी, और जो भी आपकी दौड़ होती थी, जो टेस्ट होते थे, वो सारी क्राइटेरिया सेम रहने वाला है। जैसे जीडी के सैनिक की भर्ती के लिए शैक्षणिक योग्यता 10वीं पास ही रहेगी। अलग अलग श्रेणियों में 10वीं 12वीं पास युवाओं को मौका मिलेगा। जहां पे 10वीं लगती थी वहां पे 10वीं ही लगेगी, जहां पे 12वीं लगती थी वहां पे 12वीं लगेगी। अब इसकी अलग ज्यादा जानकारी के लिए जो इंडियन आर्मी की जो वेबसाइट है joinindianarmy.nic पे आप समय समय पर इसके सूचना आप ले सकते हैं और सारी डिटेल मिल जाएगी। जैसे शैक्षणिक योग्यता में 45% अंकों के साथ 10वीं चाहिए है, या और इंटर में 33% अंक जरूरी होने चाहिए। यहाँ पे गोरखाओं के लिए 10वीं पास ही छूट थी। यहाँ पे कुछ अब कहाँ और कैसे निकलेंगी भर्तियां, कैसे आवेदन करेंगे? सरकार ने अभी अनाउंस किया है कि अगले 90 दिन में 3 महीने के अंदर भारत सरकार 46,000 भर्तियां निकाल रही है। 46,000 वैकेंसी निकल रही है तीनों में। आर्मी में 40,000, एयरफोर्स में 3,500 और नेवी में 2500 भर्तियां होने वाली हैं। पूरे देश में भर्ती प्रक्रिया के जरिए योग्यता के आधार पर अग्निवीरों की भर्ती होगी। अभ्यर्थियों की भर्ती निकालने के लिए जानकारी सरकार की जो वेबसाइट है ज्वाइन इंडियन आर्मी NIC, ज्वाइन इंडियन नेवी, करियर इंडियन फोर्स, redac.in पर, इन सारी वेबसाइट्स के माध्यम से आपको सारी जानकारी मिलती रहेगी, इसलिए इनको समय पर चेक करते रहें। भर्ती प्रक्रिया जल्दी शुरू हो जाएगी। ऑल इंडिया ऑल क्लास बेस्ड भर्ती होगी। भर्ती रैलियों से होगी। एनरोलमेंट के लिए ऑनलाइन सेंट्रलाइज सिस्टम विकसित किया जाएगा। मान्यता प्राप्त टेक्निकल इंस्टीट्यूट से कैंपस इंटरव्यू के जरिए भी भर्तियां होंगी। यानी ये वो सारे तरीके हैं जहां से आपको पता चलेगा कि ये वैकेंसी कब निकलने वाली है। ओके। अग्निवीरों की सैलरी क्या होगी? भाई 4 साल के लिए भर्ती कर रहे हैं और सैलरी का क्या कंडीशन है ये देख लेते हैं। बहुत अच्छी तरीके से मैंने यहाँ पे समझाया है। हर अग्निवीर को भर्ती के पहले साल 30,000 रुपए महीने सैलरी मिलेगी, पहले साल। दूसरे साल अग्निवीर की तनख्वाह बढ़कर 33,000 हो जाएगी। तीसरे साल 36,500 हो जाएगी और चौथे साल 40,000 रुपए हो जाएगी। हालांकि इनकी सैलरी में सेवानिधि पैकेज के लिए हर बार 30% करेगा। सेवानिधि पैकेज मतलब PF मान सकते हो आप। जैसे पहले साल में 30,000 रुपए मिलने हैं, लेकिन इसमें से 21,000 रुपए उसे मिलेगा और बाकी के उसे 9,000 रुपए उसके अग्निवीर कॉर्प्स फंड में जमा होंगे, यानी 9,000 रुपए उसके फंड में जमा होंगे और 9,000 रुपए ही सरकार डालेगी, यानी 18,000 रुपए महीने आपके एक PF के रूप में जमा होंगे, जो आपको 4 साल बाद 10 लाख से ज्यादा रकम आपको वापस मिल जाएगी सैलरी के अलावा। ठीक है। अब इसमें कटना है 30%, यानी 30%, जैसे 30,000 का 30% 9,000 हुआ, तो 9,000 आपका कटेगा और 9,000 सरकार मिलाएगी। तो ये सारी चीजें मिला के आपको आपकी सेवानिवृत्ति के टाइम पे, जब आप सेना पे 4 साल पूरे हो जाएंगे, सेना से आप रिटायर्ड होंगे, तब आपको वापस से दे दिए जाएंगे। ठीक है। तो ये अमाउंट करीब 10 लाख रुपए होता है। अब यहाँ पे ये भी सोचने वाली बात है यार, अगर सपोज दैट हम 17.5-18 साल में भर्ती हुए और 21-22 साल में हम 4 साल के रिटायर हो गए हैं, तो 22 साल में 10 लाख रुपए 22 साल का लड़का कैसे पैदा कर सकता है? इसलिए ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं।
और करियर बनाने के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक हैं। महिलाओं के लिए क्या स्थिति है? इंडियन आर्मी में सिर्फ युवकों को भर्ती का मौका मिलेगा? वायुसेना और नौसेना ने ऐलान किया है कि इस योजना के तहत युवतियों को भी अग्निवीर के तौर पर भर्ती किया जाएगा। यानी इसमें एयरफोर्स और नेवी दोनों में महिलाओं का भागीदारी जरूर रहेगी। अब यहाँ पे देख लेते हैं 4 साल बाद ड्यूटी से मुक्त किए गए अग्निवीरों को क्या सुविधा मिलेगी, क्या पेंशन मिलेगी, ये सारी चीजें। सबसे पहले क्लियर बात, पेंशन नहीं मिलने वाली भैया, सेवानिधि पैकेज मिलेगा। ये था वो सेवानिधि पैकेज जो करीब करीब बनेगा 11,71,000 रुपए का सेवानिधि पैकेज दिया जाएगा, जिसपे कोई टैक्स नहीं लगने वाला है। इसके अलावा उनको मिले कौशल प्रमाण पत्र और बैंक लोन के जरिए दूसरी नौकरी शुरू करने मत। अब ये कौशल प्रमाण पत्र क्या हुआ? सपोज दैट हम लोगों ने 10th पास करके ज्वाइन कर ली, तो आपके पास 4 साल है। ऐसा नहीं है कि आप 10 पास ही रह जाओगे, 4 साल बाद आप ना पढ़ पाए तो क्या करोगे? नहीं, आपको सरकार वहां नौकरी के साथ साथ आपको 12th भी करवाएगी। यदि आप 12th पास करके गए यानी आप 12 पास करके गए हैं तो फिर आपको वहां पे ग्रेजुएशन भी कराएगी। इसके लिए भारत सरकार और रक्षा मंत्रालय का NIOS और IGNOU से गठबंधन या टाई अप हो चुका है और आज ही कल में उसका भी आपको सूचना मिल जाएगी। यानी अब इसमें ये चिंता नहीं रहेगी हम 10 पास हो गए तो हमारी पढ़ाई 10 तक ही रह गई है। नहीं, आप सेना में नौकरी करेंगे और सरकार आपको डिस्टेंस लर्निंग के माध्यम से आपको आगे की पढ़ाई भी कंटिन्यू करवाएगी, ताकि अगर 4 साल बाद आप किसी और सेक्टर में नौकरी ढूंढना चाहें तो देख सकते हैं। अब देखिए, मैंने यहाँ पे फिर से आपको समझाया 4 साल बाद सेना से बाहर की गई युवकों का क्या होगा। 4 साल की सेवा के बाद सेना से ड्यूटी मुक्त किए गए नौजवानों को केंद्र और राज्य सरकार रोजगार में अभी आप लोग जब भी कोई वैकेंसी देखते हो ना, रिजर्वेशन होता है, जनरल, SC OBC वाइज होता है। उसी तरीके से आगे चल के इन लोगों के लिए जो सेना से 4 साल बाद ड्यूटी मुक्त होके आए हैं, उन्हें CPF, असम राइफल्स या अन्य सेना के डिपार्टमेंट्स में प्राथमिकता मिलेगी। जैसे अमित शाह ने, गृह मंत्री ने हमें बताया था कि यूपी सरकार, उत्तराखंड सरकार, MP सरकार और हरियाणा सरकार ने कहा है कि वह इन 75% अग्निवीरों को सरकारी नौकरियों में प्राथमिकता देगी। यानी आप वहां से आने के बाद भी अन्य सरकारी नौकरी में अप्लाई कर सकते हो, जिसमें आपको प्रायोरिटी यानी प्राथमिकता दी जाएगी कि आप 4 साल सेना का अनुभव लेके आए हो, आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपके आगे की सरकारी नौकरियों में और प्राइवेट नौकरियों में भी काम आएगा। ऐसा नहीं कि आप 4 साल करने के बाद बेरोजगार हो जाओगे, नहीं, आपको डबल फायदा होने वाली है। आप 4 साल बाद आपके हाथ में 10-12 लाख रुपए भी होगा और आप क्वालिफाइड भी हो जाएंगे और सरकारी नौकरी में आपके लिए कोटा रिजर्व कर दिया जाएगा कि आप उनमें आप जैसे ही लोग अप्लाई कर सकते हो। अब समझ लेते हैं कैजुअलिटी के दौरान क्या चीजें होंगी। सभी अग्निवीरों का 48 लाख रुपए का नॉन प्रीमियम इंश्योरेंस कवर होगा। नॉन प्रीमियम मतलब इसकी कोई किस्त नहीं भरनी होती है। ये 48 लाख रुपए का बीमा सरकार आपका 4 साल के लिए करेगी। ड्यूटी के दौरान मृत्यु होने पर 44 लाख रुपए की अतिरिक्त राशि मिलेगी। इसके अलावा परिवार को सेवा निधि से 4 सालों तक सेवा न किए गए हिस्से का भुगतान होगा। यानी आपको ये 44 लाख रुपए मिलेगा यदि ड्यूटी के दौरान मृत्यु होती है। आपको जो बकाया की आपका वेतन होगा वो वेतन मिलेगा। आपका जो PF जो सेवा निधि थी वो भी मिलेगी। ये सारी की सारी रकम आपको, आपके परिवार को, आपके शहीद होने या मृत्यु के दौरान पे मिलेगी। अब डिसेबल्ड हो गए तो क्या होगा? दिव्यांग हो गए, कोई अपंगता आ गई, जितने प्रतिशत अक्षमता होगी उसके आधार पर मुआवजा दिया जाएगा। 100% डिसेबल्ड होने पर 44 लाख रुपए, 75% डिसेबल होने पर 25 लाख रुपए। डिसेबल माने अपंगता आ गई, आप विकलांग हो गए। अगर 100% विकलांग हो गए तो इतना, 75% विकलांग होने पर 25 लाख, 50% विकलांग होने पर 15 लाख रुपए मिलेगा। आपको ये जानकारी पसंद आई होगी, समझ में आई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू।